दोस्तों, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, इन सब लोगों पर जब रिसर्च हुई तो पता चला कि ये इतने कामयाब किसी स्ट्रेटजी, मोटिवेशन या एजुकेशन को हासिल करके नहीं बने जितने ये लोग सुबह की रूटीन को फॉलो करने की वजह से कामयाब बने हैं। एक जाने माने और कामयाब ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास जिंदगी की शुरुआत एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन से होती है। क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, कामयाब स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स या जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, इनमें एक खासियत होती है कि ये लोग सुबह की कुछ आदतों को जानते हैं और उनको अपनाते हैं। इन्हें अच्छी तरह ये बात पता है कि सुबह जल्दी उठने और सुबह के वक्त में कितनी ताकत है। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन्स बहुत कम पाई जाती हैं। इन लोगों को प्रॉब्लम्स को डील करना बेहतर तरीके से आता है। रिसर्च के मुताबिक जल्दी उठने वाले लोगों की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी लेट उठने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से ये लोग अपनी फील्ड के चैंपियन होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुबह की कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिनको करके आप भी अपनी फील्ड के चैंपियन बन सकते हैं। इससे पहले ये जानते हैं कि सुबह का वक्त इतना ज़रूरी क्यों है। पहली बात तो ये कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा दिमाग 8 से 9 घंटे की नींद लेने के बाद फ्रेश और एक्टिव होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारा दिमाग पूरी तरह से चार्ज होता है। इसके अलावा रात में जब हम सो रहे होते हैं तो तब हमारे दिमाग से सारे बैड केमिकल्स, बैड सेल्स ऑटोमेटिकली कुदरत के निज़ाम के ज़रिए हमारे जिस्म से निकल जाते हैं और हम एक बार रीसेट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा दिमाग सुबह के वक्त अल्फ़ा स्टेट में होता है। अल्फ़ा स्टेट का मतलब हमारा दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, ये बिल्कुल एक्टिव होता है। यानी ऐसी हालत में हम अपने माइंड को जो बताते हैं ये फौरन इसे अपने अंदर समा लेता है, चीज़ों को बहुत जल्दी समझता और अपने अंदर स्टोर करता है। इसके अलावा आपने अपने इर्द गिर्द बच्चों को तो देखा ही होगा, बच्चे बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, खेलते हैं। इसके अलावा जब वो जिद करते हैं तो माँ बाप बच्चों के सामने अपने हथियार डाल देते हैं और बच्चे की बात मानना ही पड़ती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे फिजिकली बहुत फिट होते हैं। बच्चे जब अपने माँ बाप के साथ खेल कूद करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप हार मान जाते हैं, लेकिन बच्चे हार नहीं मानते और इसीलिए बच्चे भाग दौड़ और उछल कूद की वजह से फिट होते हैं और इसी वजह से इनका दिमाग बहुत जल्दी नशोनुमा पाता है और तंदुरुस्त रहता है। और यही कामयाब लोगों की भी हैबिट नंबर 1 है, एक्सरसाइज। चाहे मार्क ज़करबर्ग हों, एलोन मस्क या बिल गेट्स, या दुनिया में हर 10 में से 8 बिलियनियर्स एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड हमारे पूरे जिस्म में ख़ास तौर पर ब्रेन में अच्छे से सर्कुलेट करता है, जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है और हमारा ब्रेन जल्दी बूढ़ा नहीं होता। एक्सरसाइज करने से हमारा जिस्म और हड्डियां मजबूत रहती हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से हम खुद को एक्टिव और फ्रेश महसूस करते हैं और हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसी एनर्जी की वजह से हम मोटिवेटेड, एम्बिशियस और प्रोडक्टिव रहते हैं। इसलिए वीक में कम से कम 4 से 5 मरतबा जिम जाया करें या फिर किसी पुरसकून माहौल में वॉक, रनिंग या कार्डियो किया करें। जब एक्सरसाइज आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आप देखना, आप दूसरों से बहुत हैंडसम, फिट और प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बनोगे। एक्सरसाइज हमारे ब्रेन में मौजूद स्ट्रेस केमिकल कॉर्टिसोल को कम करता है और हैप्पी हार्मोन या हैप्पी केमिकल्स ज़्यादा बनते हैं, जिससे हम खुश रहते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। उम्मीद है कि अब आपको एक्सरसाइज के फ़ायदों का पता चल गया होगा। हैबिट नंबर 2, लर्न न्यू थिंग्स। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी के मुताबिक हम अपने ब्रेन को जैसा चाहें, जब चाहें, जिस लेवल पर चाहें ट्रेन कर सकते हैं और इंसानी ब्रेन को ट्रेन करने का बेहतरीन तरीका नई से नई चीज़ें सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है।
एक बहुत ही मशहूर और कामयाब इंसान ने कहा था कि तुम मुझे वो इंसान दिखाओ जो लगातार चीज़ों को सीखता है, किताबें पढ़ता है, तो मैं तुम्हें ऐसा इंसान दिखाऊंगा जो फ्यूचर में हज़ारों लोगों को लीड करेगा। इसलिए दोस्तों किताबें ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि इनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ज़्यादा ना सही सिर्फ 1-2 पेजेस रोज़ाना के पढ़ना शुरू कर दो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक दिन ज़रूर कामयाब इंसान बनोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का हर कामयाब इंसान सेल्फ हेल्प बुक्स क्यों पढ़ता है? क्यों ये लोग दिन के 2 से 4 घंटे किताबें पढ़ने में गुजार देते हैं, जबकि इनका वक्त बहुत कीमती होता है। एक बार एक कामयाब इंसान से किसी ने पूछा कि आपका वक्त इतना कीमती होता है, आप फिर भी दिन के कई मिनट्स और घंटे किताबें पढ़ने में गुजार देते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने किताबें पढ़ कर ही अपने वक्त को कीमती बनाया है। अगर मैं अभी किताबें पढ़ना छोड़ दूं तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे वक्त की कीमत कम होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए दोस्त मैं आपको दुनिया की 5 बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक्स रिकमेंड करना चाहूँगा, जो कि ये हैं। किताब नंबर 1 कामयाबी 30 दिनों में, किताब नंबर 2 सोच की ताकत, किताब नंबर 3 जीत की आदत, किताब नंबर 4 जिंदगी के 20 अजीम सबक, और आखिरी और किताब नंबर 5 सीखें और बदलें। ये 5 किताबें आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप इन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो अभी इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप इसे बहुत ही मुनासिब कीमत पर ख़रीद सकते हैं। इन 5 किताबों की कीमत है 2350 रुपये डिलीवरी के साथ। तो जल्दी से इन किताबों को खरीद कर पढ़ें और सीखें और ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। हैबिट नंबर 3 लोनलीनेस। दोस्तों अगर इंसान ज़िंदगी की वर्स्ट स्टेज से गुजर रहा हो तो तब वो तन्हाई में रहना पसंद करता है, लेकिन अगर वहीं मैं ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हों की बात करूं तो वो भी लोनलीनेस है, क्योंकि अकेलेपन में हम बहुत सी नई चीज़ें सीख सकते हैं, चीज़ों को, आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने गोल को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर सकते हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत अकेले ही एक छोटे से कमरे से दिन रात मेहनत करके की थी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत गैराज से अकेले में ही की थी। बिल गेट्स आज भी साल के कुछ वीक्स अकेले में गुजारते हैं, ना कोई फ़ोन, ना कोई फैमिली, ना मीटिंग और ना ही कोई और काम। इन वीक्स में वो किताबें पढ़ते हैं, दुनिया को एक अलग तरीके और नज़रिए से देखते हैं, दुनिया में पैदा होने वाले बड़े से बड़े मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, नए से नए आइडियाज़ खोजते हैं और उस पर काम करने के लिए प्लानिंग करते हैं। इसलिए दोस्तों आपको भी तन्हाई में रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसमें आप अपने गोल्स पर काम कर सकें और उन्हें अचीव कर सकें। हैबिट नंबर 4 प्लानिंग योर लाइफ। दोस्तों ये हैबिट भी आपको अपनी मॉर्निंग में ऐड करनी चाहिए। दुनिया का हर कामयाब इंसान इस हैबिट को फॉलो करता है। देखिए नाकाम होने के 2 ही तरीके हैं, एक अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करो और एक्शन ना लो, और दूसरा एक्शन लो लेकिन अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग ना करो। और दुनिया के मुश्किल तरीन काम की बात करें तो वो है राइट थिंकिंग, यानी सही सोचना। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि दुनिया के 2% लोग सही तरीके से सोचते हैं, 3% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें सही सोचना चाहिए, जबकि बाकी 95% लोग ऐसे हैं जो मर जाएंगे लेकिन कभी सही तरीके से सोचेंगे नहीं। और एक कामयाब इंसान ने कहा था कि इंसान ज़्यादा सोचने से नहीं बल्कि सही सोचने से कामयाब बनता है। इसलिए दोस्त अगर तुम उस तरीके से नहीं सोचोगे जिस तरह से तुम्हें सोचना चाहिए तो तुम कैसे कामयाब होगे। इसलिए हर सुबह 5 से 10 मिनट थिंकिंग टाइम रखें, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के लिए प्लानिंग करें। सोचें कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम काम क्या है, आपका गोल क्या है, आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए क्या कर रहे हो और उसे पाने के लिए कितना काम कर चुके हो। जब आप ऐसे सवाल खुद से पूछेंगे तो तब आप गहराई से सोच रहे होंगे और आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होगा और आपका दिमाग इन सवालों के जवाब ज़रूर देगा, और ये जवाब ऐसे होंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में अहम किरदार अदा करेंगे। हैबिट नंबर 5 राइटिंग या जर्नलिंग। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि लिखने के कितने फ़ायदे हैं। आप नहीं जानते कि इंसानी दिमाग आइडियाज़ की फैक्ट्री है, ये हर रोज़ बहुत से आइडियाज़ जनरेट कर सकता है अगर आप सही तरह से सोचें तो। इसके अलावा बहुत से लोगों के जहन में आइडियाज़ तो आते हैं लेकिन वो इन्हें स्टोर नहीं कर पाते।
हमारे दिमाग की जो मेमोरी मैकेनिज्म है वो लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है, इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में आइडियाज स्टोर नहीं हो पाते। इसलिए जितने भी जीनियस हैं उनके दिमाग में जब भी कोई आइडिया आता है तो वो उसे कहीं लिख लेते हैं। और इसके लिए आपको करना चाहिए कि जो भी आइडिया आपके माइंड में आए तो उसे अपनी डायरी या एक पेज पर लिख लें। तो दोस्तों ये थी वो 5 हैबिट जो आप अपनी सुबह की रूटीन में शामिल करके अपनी सुबह को एक कामयाब सुबह बना सकते हैं। और जिस इंसान की मॉर्निंग कामयाब होती है उसका दिन कामयाब होता है, और जिसका दिन कामयाब होता है वो कामयाबी की एक सीढ़ी पार कर लेता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।